एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड विद उमन। आज हम क्रिएट करेंगे काउंटडाउन टाइमर। अगेन इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है मशीन कोडिंग राउंड में, तो डिफ़िकल्टी इसकी मीडियम ही है। तो क्रिएट करते हैं। लेट मी शो यू फंक्शनैलिटी क्या क्या है इसमें। पहले अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं। सपोज हमने 5 सेकंड दिया, ठीक है। और मिनट्स भी दे सकते हैं, 3 मिनट्स, और आवर्स भी दे सकते हैं, 1-2 घंटे दे देते हैं। और जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखो टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी है, हमारे पास पॉज की फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो ये पॉज हो जाएगा और आप वापस से स्टार्ट भी कर सकते हैं। वहीं से स्टार्ट हो गया। आप इसे रीसेट कर सकते हैं 0-0, वापस से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए हमें वैल्यूज़ टाइप करनी है। अब देखो जैसे 60 सेकेंड होते हैं, कोई डाल देता है 61 सेकेंड, तो क्या होगा, 61 सेकेंड इज 1 मिनट 1 सेकेंड, तो ये हैंडल कर लेगा। अब स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट हो गया। सिमिलरली ये हैंडल करता है आपका, जैसे आप मिनट्स ज़्यादा डाल देते हो, 65 मिनट्स डाल देते हो, तो 65 मिनट्स इज 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये काउंटडाउन टाइमर है। इसे क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोड सैंडबॉक्स पे चलते हैं, वहाँ से अपना एक नया सैंडबॉक्स बनाते हैं। इसे रीसेट कर देते हैं। कोड सैंडबॉक्स पे चलते हैं, एक नया सैंडबॉक्स बनाते हैं। हम किसके लिए, रिएक्ट में बनाते हैं, काउंट डाउन टाइमर, राइट। ये नाम दे देते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट सैंडबॉक्स। सबसे पहले अगर हम देखें हमें क्या करना है, हमें 3 इनपुट्स चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ हमें 3 इनपुट्स चाहिए। चलते हैं 3 इनपुट क्रिएट करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड हटा देते हैं, अभी बिना स्ट्रिक्टनेस के काम करेंगे, है ना। तो चलिए सारसी में एक कॉम्पोनेंट फोल्डर बनाते हैं, कॉम्पोनेंट्स। इसके अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट बना रहे हैं हम, काउंटडाउन टाइमर है। काउंटडाउन टाइमर कॉम्पोनेंट बन गया है। इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं, काउंट डाउन टाइमर। यहाँ से बता देते हैं 3 इनपुट भेज देते हैं, ठीक है। हमें 3 इनपुट चाहिए तो 3 इनपुट भेज देते हैं। तो 3 इनपुट क्रिएट करते हैं जल्दी से। 1, ठीक है। इनपुट क्रिएट करते हैं 1, 2 और 3। अब ये रो रहा है कि मुझे 3 चीज़ें नहीं चाहिए रिटर्न में, आप मुझे एक ही एलिमेंट भेजो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेते हैं कि ये फ्रैगमेंट तो आपके पास एक ही जा रहा है और इस सब के अंदर हम अपना इनपुट 3 इनपुट्स भेज देते हैं, ठीक है। सही है, 3 इनपुट्स हमने भेज दिए। देखते हैं 3 इनपुट्स कैसे दिख रहे हैं। तो देखने के लिए हमें इसको यूज़ करना होगा। कहाँ यूज़ करना होगा, app.js में, काउंट डाउन टाइमर, ठीक है। रिफ्रेश, 3 इनपुट्स आ गए, वेल एंड गुड। इन इनपुट्स पे प्लेस होल्डर भी दे देते हैं कि जो प्लेस होल्डर है इस पर आवर्स दिखा दो, इस प्लेस होल्डर को क्या दिखा दो आप, मिनट्स दिखा दो, इस प्लेस होल्डर को आप सेकंड दिखा दो। और जल्दी से स्टाइल भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। तो ये जो अपने इनपुट हैं इन्हें दे दो हाइट 1 रैम, पैडिंग दे दो 1 रैम, विड्थ दे दो 1 रैम। देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन दे दो, इनके बीच में मार्जिन भी दे दो 1 रैम। सही है, अपने आवर्स मिनट सेकंड दिखने लगे बढ़िया से, सही, वेल एंड गुड। तो कुछ टाइप हो रहा है, वो भी विजिबल है। हाइट और विड्थ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 रैम रख लेते हैं, 2 रैम, सही है। तो ये अपने 3 इनपुट्स हो गए। अब इनके बीच में डॉट भी दिखाना है तो डॉट भी दिखा देते हैं, तो कॉलन बेसिकली, तो ये कॉलन भी आ गए, सही है, वेल एंड गुड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी यूज़र टाइप करेगा, राइट, उसे हमें किससे कंट्रोल करना है, अपनी स्टेट से, कि हाँ स्टेट में जैसे ही चेंज हो रहा है हमें पता है क्या है, राइट। तो हम इसे कंट्रोल करना चाहेंगे कहाँ से, अपनी स्टेट से। तो इन तीनों के लिए एक स्टेट बनाते हैं। क्या स्टेट बनाते हैं, टाइम नाम की स्टेट बना लेते हैं और इसे कर देते हैं सेट टाइम, राइट, टाइम और सेट टाइम। एक स्टेट बनाते हैं। अब देखो मैं स्टेट कैसे बना रहा हूँ, एक एरे भी बना सकते हैं हम, जिसमें पहला इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा आवर, दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा मिनट, तीसरा करेगा सेकेंड। और हम एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, आर है एक तो की, एक मिनट है की अपने पास, और एक सेकंड है अपने पास की। ये 3 कीज़ हैं अपने पास इस ऑब्जेक्ट में, टाइम ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इस टाइम के बेसिस पे हम इनपुट्स में वैल्यू दिखाएंगे, सही है। तो जैसे ही अपना यहाँ पे कुछ टाइप होता है, राइट, जैसे ही यहाँ पे अपना कुछ टाइप होता है उसके बेसिस पे हम अपनी स्टेट में चेंज करेंगे, फिर स्टेट से हम यहाँ पर दिखाएंगे, सही है। स्टेट में चेंज करते हैं, तो स्टेट में चेंज करते हैं, ऑन हैंडल लिख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ऑन चेंज होता है कुछ, तीनों पे भेज देते हैं हैंडल चेंज, ऑन चेंज लगा लेते हैं अपने 3 इनपुट पे, क्योंकि इनपुट पे तो चेंज ही हो रहा है, राइट। तो जैसे ही वहाँ पे चेंज होगा अपना एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे,
हैंडल चेंज का। अच्छा, ये हैंडल चेंज क्या करेगा? अब देखो, क्योंकि हम एक ही स्टेट से मेंटेन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से, तो हमें पता होना चाहिए किस में चेंज करना है। हमें आर में चेंज करना है, मिनट में करना है, सेकंड में करना है, राइट? ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इस फंक्शन के पैरामीटर में एक्सेप्ट करते हैं दो चीज़ें, एक तो इवेंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा में एक्सेप्ट करते हैं कि फील्ड क्या है, आर की है, मिनट की है, सेकेंड की है। अच्छा, तो हमें यहाँ पास करने होंगे ये दोनों चीज़ें, तो अपने पास, राइट? तो यहाँ पर क्या पास करते हैं, एक तो इवेंट पास करते हैं और दूसरा फील्ड। फील्ड कैसे पता है मुझे? अगर पहले वाला है तो पहले वाले में फील्ड क्या है, आर है, सही। दूसरे वाले में क्या है, मिनट है फील्ड अपनी, राइट? दूसरे वाले में अपनी फील्ड क्या है, मिनट है, मिनट। थर्ड में क्या है अपनी फील्ड, एक तो इवेंट ऑब्जेक्ट भेज दिया और दूसरा अपने सेकंड भेज दिया, ई डॉट सेकेंड। अच्छा, तो एक ही फंक्शन हमारा ये सब काम कर देगा, ठीक है? तो बस अभी क्या प्रिंट कराते हैं, जैसे इस फंक्शन के अंदर आता है कुछ, दो चीज़ें प्रिंट कराते हैं। एक तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि वैल्यू क्या है वहाँ पर, और दूसरा फील्ड, किस फील्ड में हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो देखते हैं, अगर कोई सेकंड पे लिखता है कुछ, राइट? कोई सेकंड पे कुछ लिखता है 3, तो हमें मिल रहा है 3, राइट? ये सेकंड पे आया है। अब हमें मिल रहा है 53 आया है, कहाँ पे, सेकंड पे। मिनट पे चेक करते हैं तो पता चला है मिनट पे आया है। सिमिलरली आवर्स पे आया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हैंडल कर लेते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर टाइप कर रहा है, जैसे डी टाइप कर दिया, राइट? कुछ और टाइप कर दिया, तो उसे रिटर्न कराते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे पहले ही चेक कर लेंगे, इफ़ ई डॉट, पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट ई डॉट टारगेट, क्योंकि बार बार यूज़ करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी हम 2 बार यूज़ कर चुके हैं ई डॉट टारगेट वैल्यू, तो इसे स्टोर कर लेते हैं ई डॉट, बेसिकली की नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू स्टोर कर लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं, अगर वैल्यू, ठीक है, नंबर नहीं है, अगर वैल्यू नंबर नहीं है तो आप रिटर्न हो जाओ, कुछ नहीं करना। चेक कर लेते हैं, 23 सही है, लेकिन अगर ये नंबर है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है? हम प्रिंट नहीं कर रहे। अच्छा, रिटर्न कर जाएंगे, बढ़िया। स्टेट अभी हम देखो डायरेक्टली शो कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमें स्टेट से शो करना है। स्टेट से शो करना है तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या हो गई अपनी, जो टाइम है, टाइम डॉट आर, वैल्यू ये हो गई। सिमिलरली सेकेंड इनपुट में वैल्यू क्या हो गई अपनी, टाइम डॉट मिनट। थर्ड इनपुट में वैल्यू क्या हो गई अपनी, टाइम डॉट सेकेंड। ये वैल्यूज़ हो गई अपनी। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है अपनी वैल्यू, राइट? वैल्यू इक्वल, तो हमने वैल्यूज़ बता दी, ठीक है? अब ये कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं वैल्यूज़, अपनी स्टेट से। जैसे स्टेट में चेंज होगा ये वैल्यू अपडेट हो जाएंगे। अभी हमें कुछ अपडेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम अपडेट कर नहीं रहे स्टेट, सही है? हमें वैल्यू भी मिल गई, हमें फील्ड भी मिल गई। अब क्या करना है, स्टेट अपडेट करनी है, ठीक है जी? स्टेट अपडेट करते हैं। क्या करते हैं स्टेट अपडेट में, पहले तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपी बनाते हैं, ठीक है जी? कॉपी बनाते हैं, कॉपी टाइम। कैसे बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट में जो भी इसकी वैल्यू है अपने टाइम की वो दे दो, तो कॉपी क्रिएट हो गई अपने पास, सही है? जैसे ही कॉपी क्रिएट हो गई, इस कॉपी टाइम में हमें कौन सी फील्ड चेंज करनी है, जो फील्ड यूज़र ने टाइप, जिस फील्ड पे यूज़र ने क्लिक कराया, अगर आर पे कराए तो आर वाली चेंज करेंगे, मिनट पे कराए तो मिनट वाली, सेकंड पे कराए तो सेकंड वाली। क्या कर देंगे उसको, वैल्यू, जो भी अपनी वैल्यू आई है ये कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद एट द एंड हम कर देंगे अपने टाइम को सेट, जो कॉपी टाइम आया था उससे। लेट्स सी, ठीक है? अब देखते हैं, अगर कोई 3 टाइप कर रहा है तो हमारे पास 3 सेकेंड है, कोई 4 टाइप कर रहा है अपने पास 4 सेकेंड है, कोई टाइप कर रहा है 20 तो अपने पास 20 आ रहे हैं। वर्क कर रहा है, बढ़िया, सही है? जो भी यूज़र टाइप कर रहा है अपने पास है, ठीक है? जो भी यूज़र टाइप कर रहा है अपने पास है वैल्यूज़, करेक्ट? वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर है इनिशियली एम्प्टी भी रख सकते हैं, राइट? इनिशियली क्या रख सकते हैं, वैल्यू एम्प्टी भी रख सकते हैं 0 की जगह। कोई इशू आएगा कैलकुलेशन में तो देख लेंगे, राइट? अभी शुरू में एम्प्टी है, जिससे अपना प्लेस होल्डर दिख रहा है, अदरवाइज जो भी टाइप होगा वो वैल्यू में दिख जाएगी। बढ़िया। देखो, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमने टाइमर वाइमर चलाएं। क्या करते हैं, हमने इनिशियल स्टेट कर दिया एम्प्टी, राइट? तो अब इसमें ना एक चेक लगा लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली 2 चीज़ें देखनी है हमें। एक तो देखना है कि जब ये अपना देखो शुरू में आर मिनट सेकंड दिखा रहा है, तो ये तो बेसिकली प्लेस होल्डर की वजह से दिखा रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू एम्प्टी है, राइट? इनिशियली। लेकिन जैसे ही कोई टाइप करता है लाइक 5 शो कर रहा है, वेल एंड गुड, तो इस टाइम पे वैल्यूज़ अभी भी एम्प्टी है,
सही है, सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई 65 टाइप करता है तो आपको 65 सेकंड नहीं दिखाने, आपको दिखाने 65 सेकंड नहीं दिखाने, आपको दिखाना है 1 मिनट 5 सेकंड। आपको क्या दिखाना है? 1 मिनट 5 सेकंड। अगर कोई 125 सेकंड कर देता है तो आपको दिखाना है 2 मिनट 5 सेकंड, ना कि 125 सेकंड। सिमिलरली अगर कोई मिनट ज़्यादा डाल देता है, 60 मिनट डाल दिए, तो आपको एक्स्ट्रा कहाँ पुट कर देना है? आर में पुट कर देना है, राइट। तो इस चीज़ को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो जो भी वैल्यू आ रही है अपने पास, राइट, जो भी वैल्यू आ रही है, एम्प्टी है, नंबर है, जो भी है, इससे चेक नहीं करते हैं और बेटर तरीका लगवाते हैं। क्योंकि हमें अगर एम्प्टी है ना यहाँ पर फील्ड में, जैसे किसी ने कुछ हटा दिया तो वो एम्प्टी हो गई, तो हमें यहाँ एम्प्टी मत दो, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम करेंगे प्लस माइनस जो भी करेंगे तो एम्प्टी तो अपने को एरर दे देगा, राइट। तो इट्स बेटर कि एम्प्टी की जगह अपने पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो वो हम कैसे कहेंगे? वैसे हम कहेंगे, इसे हटाओ, हम कहेंगे कि जैसे ही आपके पास ये आ रही है आप इसे कर दो, पार्स कर दो इंटीजर में। अच्छा, कि डेसिमल इंटीजर में पार्स कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्स ही नहीं हो सकता, राइट, नहीं हो रहा पार्स, आपका ये स्ट्रिंग जो आप भेज रहे हो, एम्प्टी स्ट्रिंग या नंबर जो भी आप भेज रहे हो, वो पार्स नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आप हमें 0 दे दो। ये लिखने से हमने इंश्योर कर दिया कि यार अपने को ना वो ही दिक्कत नहीं आएगी कि हम स्ट्रिंग और नंबर को कर रहे हैं, कंकैटिनेशन हो रहा है और नहीं हो पा रहा है कन्वर्जन, वो नहीं आएगा अपने पास। हमने मेक श्योर कर दिया इंटीजर आ गया, नहीं तो 0 दे दो, सही है। अब क्या करना है? देखो, जैसे किसी ने 125 टाइप करा सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं इसे 60 से डिवाइड करता हूँ। 60 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो जो मुझे 2 मिला डिवाइड करने के बाद, वो मैं 2 को यहाँ पुट कर देता हूँ मिनट में, और 5 को जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ कर लेता हूँ। तो 125 सेकंड को मैं ऐसे 2 मिनट 5 सेकंड दिखा सकता हूँ। एक बार और बताता हूँ, राइट। अगर किसी ने 64 3 पुट करा, राइट, 63 पुट करने का मतलब है 1 मिनट 3 सेकंड। तो इसे 60 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको? 1 मिनट में डाल दो, और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 सेकंड में डाल दो। हाँ जी, बस इतना ही करते हैं। तो देखो, जो हमने टाइम करा है आफ्टर वैल्यू पुट करने के बाद, उसमें देखते हैं जो मिनट है ना, जो कॉपी टाइम का मिनट है, अरे कॉपी टाइम मिनट, उसमें क्या कर दो? उसमें आप पुट कर दो जो आपका कॉपी टाइम में से सेकंड में, ठीक है, जो आपके कॉपी टाइम के सेकंड में 60 से डिवाइड करो, और जो भी आता है वो आप मिनट में एक्स्ट्रा कर दो। अब देखो यहाँ पे भी ये फ्लोटिंग नंबर देगा हमें, देखते हैं। देखो, जैसे हमने टाइप करा 65, तो इन्हें हमें क्या दिया? फ्लोटिंग नंबर दे दिया, राइट। तो हमें फ्लोटिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फ्लोर चाहिए। जो नंबर आया है उसकी फ्लोर चाहिए डिवाइड करने के बाद जो है। अब देखते हैं 65 पे क्या हमें 1 मिल रहा है? हाँ जी, 65 पे हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। वेल एंड गुड। अब हमें सेकंड बदलना है। सेकंड क्या करना है? सेकंड करना है हमें जो मॉड लेने के बाद बचा, बेसिकली रिमाइंडर जो बचा। तो सेकंड क्या हो जाएगा? कॉपी टाइम डॉट सेकंड, और 60 से मॉड ले लिया, सही है। अब देखते हैं ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो 65 टाइप करा तो ये तो 5 हो गया और ये 1 हो गया। वेल एंड गुड। सेम लॉजिक हमें मिनट पे भी लगाना है। अगर मिनट 60 से एक्स्ट्रा है तो वो आर में चले जाएं, सेम लॉजिक लगेगा अपना। जैसे अब हम मिनट आर में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? जैसे ही आपका ऊपर जाता है, क्या ऊपर जाता है? मिनट। किससे ऊपर जाता है आपका? 60 से, तो डिवाइड करके आप उसमें ले लो मिनट में, आर में बेसिकली। और मिनट को क्या कर दो? मिनट को कर दो कॉपी टाइम डॉट मिनट मॉड, राइट, जो भी बचा। अब देखते हैं तीनों हैंडल हो रहे हैं सही से या नहीं हो रहे। 65 लिखते हैं, वेल एंड गुड। 65 का मतलब 1 मिनट 0 सेकेंड, तो ये 0 हो गया। अब मैं मिनट चेंज करता हूँ, मिनट टाइप करता हूँ 61, राइट। तो 61 पे क्या हुआ? 1 मिनट हो गया, और अपना आर कितना हो गया? अपना आर हो गया 1 आवर 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे हमने ये हैंडल कर लिया है, वेल एंड गुड। अब क्या करते हैं? अब एक स्टार्ट का बटन देते हैं, राइट, जिससे क्या हो? अपना टाइमर स्टार्ट हो जाए। चलिए जी, एक स्टार्ट का बटन देते हैं। ये इनपुट्स हैं, अपने इनपुट्स हैं, तो इसको रैप कर देते हैं किसमें? अभी इनपुट्स को एक डिव में रैप कर देते हैं। क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर, अपना काउंटडाउन कंटेनर, और इसको भी डिव कर देते हैं। अच्छा, इसको क्या कर देते हैं? अपन डिव कर देते हैं। अब क्या करना है? अब इस डिव के अंदर, ये तो पहले इनपुट्स थे अपने, राइट, तो ये तो अपने इनपुट्स हो गए। यहाँ पे एक और क्लास दे देते हैं, एक और डिव के अंदर रैप कर देते हैं। इसको बोल देते हैं कि आप तो हो गए क्या? इनपुट्स हो गए, राइट, इनपुट्स हो गए, ठीक है। और बेटर क्लास दे देते हैं, इनपुट कंटेनर बोल देते हैं, ठीक है।
इनपुट कंटेनर, इसको क्लोज करते हैं इनपुट के नीचे कि आप हो जाओ क्लोज। अब हम नया कंटेनर बनाते हैं। नया कंटेनर किसके लिए बनाते हैं? बटन कंटेनर। इसमें क्या आएंगे? अपने बटन्स आएंगे। तो क्लास नेम दे देते हैं बटन कंटेनर। सही है। इसमें 2 बटन्स रखते हैं हम अपने। इनपुट को क्या होगा अपने? ओके इनपुट। सही है। तो इसमें एक बटन रखते हैं बी के लिए, क्या? स्टार्ट बटन। ओके स्टार्ट बटन रखते हैं, जिससे क्या हो अपना जैसे स्टार्ट पे क्लिक हो अपना टाइमर स्टार्ट हो जाए। अच्छा तो इस पे लगा लेते हैं हैंडल स्टार्ट। ओके हैंडल स्टार्ट फंक्शन ऑन क्लिक क्या हो जाए? हैंडल स्टार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, इन्वोक कर दो। बेसिकली हैंडल स्टार्ट तो है नहीं, तो बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल स्टार्ट। अच्छा ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? देखते हैं क्या करेगा। ठीक है देखते हैं क्या करेगा हैंडल स्टार्ट। तो ये है अपने पास, राइट। अभी के लिए ये राइट ये है। तो जैसे स्टार्ट पे क्लिक होता है क्या करना है हमें? जैसे स्टार्ट पे क्लिक होता है, पहली बात तो हमें बटन्स चेंज करने हैं। टाइमर चलाएंगे उससे पहले क्या करना है? जैसे स्टार्ट पे क्लिक होता है, जैसे स्टार्ट पे क्लिक होता है पहले तो हमें 2 बटन दिखा देने हैं, पॉज और रीसेट। एक तो हमें रीसेट भी दिखाना है स्टार्ट के साथ साथ, चेंज करके स्टार्ट को क्या दिखाना है? पॉज का बटन दिखाना है। ठीक है तो कैसे दिखाएंगे? एक स्टेट मेंटेन कर लेते हैं। अगर वो स्टेट बेसिकली स्टेट मेंटेन कर लेते हैं जो हमें बताएगी टाइमर चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी तो हमने टाइमर चलाया भी नहीं है बट बना लेते हैं। ठीक है वो क्या बताएगी? अगर टाइमर चल रहा है तो स्टार्ट बटन दिखा दो, अगर टाइमर नहीं चल रहा तो पॉज बटन दिखा दो। सही है तो बनाते हैं कॉन्स्ट। ये क्या बताएगी हमें? इज़ रनिंग, सेट इज़ रनिंग। एक स्टेट बना लेते हैं। अच्छा यूज स्टेट अभी के लिए फॉल्स, अपना टाइमर नहीं चल रहा। टाइमर नहीं चल रहा। अच्छा जी टाइमर नहीं चल रहा तो जैसे ही हैंडल स्टार्ट पे जाओ आप क्या कर दो? जैसे हैंडल स्टार्ट पे जाओगे आप क्या कर दोगे? इसको सेट इज़ रनिंग को आप कर दोगे ट्रू कि हाँ जी अब ये चल रहा है। अच्छा और बेस्ड ऑन दिस राइट अगर ये चल रहा है या नहीं चल रहा आप क्या दिखाओगे? स्टार्ट और पॉज। तो यहाँ आप क्या कर लोगे? इज़ रनिंग चेक कर लो। अगर इज़ रनिंग है तो स्टार्ट दिखा दो, नहीं तो आप क्या दिखा दो? नहीं तो आप पॉज बटन दिखा दो। ऐसे दिखा दो आप। देखते हैं पॉज है अभी, स्टार्ट पॉज, राइट। सही है तो बेसिकली ये क्या करेगा? इस रनिंग ये टॉगल कर देगा, राइट। इस रनिंग को क्या कर दे? ये टॉगल कर दे क्योंकि हमें हैंडल करना है। अगर स्टार्ट है, अगर रनिंग है टाइमर तो स्टॉप कर दो, नहीं चल रहा तो चला दो, राइट। तो देखो पॉज स्टार्ट स्टार्ट पॉज। तो ये तो अपना वर्क कर रहा है बढ़िया से। अच्छा इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें एक रीसेट बटन और चाहिए, राइट। एक बटन और चाहिए हमें रीसेट, हैंडल रीसेट। तो एक बटन और ले आते हैं बटन। ये क्या करेगा? ये रीसेट करेगा। इसके लिए भी इसके ऑन क्लिक पे क्या भेज देते हैं? एक और मेथड भेज देते हैं जो क्या ध्यान रखेगा कि अगर रीसेट बटन क्लिक हो तो क्या करना है। अच्छा हैंडल रीसेट, इसे क्या करना है? इसे रीसेट कर देना होगा। अभी लॉजिक नहीं लिख रहे इसका, जस्ट ऐसे ही लिख लेते हैं हैंडल रीसेट। ओके तो लिख लेंगे अभी, है ना। अभी के लिए कॉन्सोल कर देते हैं कि बस रीसेट बटन क्लिक। अभी के लिए ये कर देते हैं। सही है तो अपने पास रीसेट बटन भी आ गया। कॉन्सोल पे देख लेते हैं रीसेट बटन क्लिक स्टार्ट। अब क्या करना है? मेन काम करना है कि टाइमर चलाओ, ठीक है। अगर किसी ने 5 मिनट के लिए टाइमर चलाया है तो आप, और उसके बाद स्टार्ट लिख दिया है, जैसे स्टार्ट पे क्लिक हो तो आप क्या करो? टाइमर चलाओ। तो ये करना है हमें। अच्छा कैसे करें? तो देखो टाइमर चलाएंगे हम, चलाएंगे सेट इंटरवल से। तो जब हम इंटरवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहीं चला दो, राइट। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेट हैंडल स्टार्ट पे चला दो, राइट। लेकिन अगर हम कोई टाइमर चला रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्लियर भी करना, ओके। उस टाइमर को क्लियर भी करना। तो इसलिए मैं इस हैंडल स्टार्ट में नहीं चलाऊँगा, मैं चलाऊँगा उसे एक यूज़ इफेक्ट के अंदर। ओके देखो यूज़ इफेक्ट के अंदर चलाऊँगा और मैं उसे क्या बोल दूँगा कि इस यूज़ इफेक्ट के कॉल बैक को कब कब चलाओ? जब आपका इज़ रनिंग स्टेट चेंज हो रही हो। आप देखो जैसे ही आप हैंडल स्टार्ट दबाओगे तो ये आपकी स्टेट चेंज होनी है। जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होनी है तो आपका ये कॉल बैक चल जाएगा जो आपने यूज़ इफेक्ट में पास करा है, ये आपका कॉल बैक चल जाएगा। अच्छा इसमें क्या करो? आपको ये कब चलाना है? बेसिकली इनिशियली तो आपका फॉल्स होता है, राइट। इनिशियली आपकी स्टेट फॉल्स है, करेक्ट। इनिशियली आपकी स्टेट क्या है? ये फॉल्स है। देखो इनिशियली अपनी स्टेट क्या है?
फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो हमें स्टार्ट दिखाना है। ये लॉजिक थोड़ा उल्टा हो गया, इसे सही कर लेते हैं। ये पॉज दिखाए पहले अगर चल रहा है तो, और नहीं चल रहा तो स्टार्ट दिखाए। सही है, नहीं चल रहा तो स्टार्ट दिखाए। तो इनिशियली तो नहीं चल रहा। अब जैसे ही कोई इस पर स्टार्ट दबाता है, स्टार्ट पे क्लिक करता है, तो आपने स्टेट चेंज कर दी, क्या कर दी, ट्रू। अच्छा, जैसे आपने स्टेट चेंज करी तो आपका ये कॉल बैक भी चलेगा। एक तो माउंटिंग पे चला और एक कब चलेगा, जैसे किसी ने इसे चेंज करा तो ये चलेगा। अब जब ये चल रहा है तो इसमें मैं क्या चेक कर लूँगा, इसमें मैं चेक कर लूँगा इफ़ इज़ रनिंग। क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी ये ट्रू है कभी फॉल्स है। अगर किसी ने स्टार्ट पे बटन दबाया, इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, टाइमर स्टार्ट करना चाहता है। तो क्या करो, आप टाइमर स्टार्ट कर दो। आप क्या कर दो, एक टाइमर स्टार्ट कर दो। तो टाइमर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, आप टाइम चेक कर लो। अगर टाइम आपका एम्प्टी या ज़ीरो है, राइट, अगर टाइम आपका क्या है, एम्प्टी है, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसमें, तो आप रिटर्न कर दो, कुछ टाइमर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो हम यहाँ देख लेंगे इफ़ टाइम डॉट आर डॉट लेंथ, लेंथ चेक कर लेते हैं अगर वो ज़ीरो है, राइट, एंड टाइम डॉट मिनट की लेंथ भी ज़ीरो है, एंड क्या, एंड आपके सेकंड की लेंथ भी ज़ीरो है, ठीक है, लेंथ इसकी भी ज़ीरो है। तो आप क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो, आप कुछ मत करो, ठीक है, आप रिटर्न कर दो, आप कुछ मत करो। सही है, तो देखते हैं, प्रिंट कर लेते हैं इसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। console डॉट लॉग रिटर्न, राइट, क्योंकि एम्प्टी भी तो है अपनी, हमने स्टेट अपनी एम्प्टी स्टार्ट करी है। सही है, तो जब कोई इस पर प्रिंट करता है स्टार्ट पे तो हम रिटर्न कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या करो, आपको जैसे ही आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं इवेंट, तो आपको क्या करना है, आपको एक सेट इंटरवल चलाना है। आपको एक सेट इंटरवल चलाना है जो क्या करे, जो अपने कॉल बैक में क्या करेगा, टाइम को डिक्रीज़ करेगा 1 सेकेंड से, हर 1 सेकेंड बाद। तो 1000 ms का मतलब है 1 सेकेंड बाद आप एग्जीक्यूट करते रहो। और इसका वर्क क्या है, अगर यहाँ लिखा है 60, राइट, यहाँ लिखा है बेसिकली 59, तो इसको क्या करना है, 59 को 58 कर देना है, 50 क्या कर देना है, 57 कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक सेकेंड, इसको सेकेंड रिड्यूस करने हैं, राइट। तो क्या करेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड तो सेट टाइम करो। सेट टाइम करना है कैसे, प्रीवियस टाइम मिल रहा है आपको, आप क्या करो, इसको सेट कर दो। अब आप कहोगे यार ऐसे क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली टाइम कॉपी करके कर लो। अगर आप अपने इंटरवल में, राइट, इस असिंक्रोनस में आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्टेट यूज़ कर रहे हो, ओके, तो आप ऐसे कॉल बैक पास करके यूज़ करो। अगर आप कॉल बैक पास यूज़ करके नहीं करोगे, राइट, तो क्या इशू आएगा, आपको स्टेट की अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको बस वही वैल्यू मिलेगी जो उस टाइम थी जब आपने सेट इंटरवल करा, राइट, वही मिलेगी, आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो हर बार आपको अपडेटेड वैल्यू मिले तो आप ऐसे कॉल बैक में पास करो, ठीक है। कॉल बैक में पास कर रहे हैं, क्या करो, सबसे पहले तो इसका कॉपी क्रिएट कर लो, राइट। तो क्या कर लो, आप इसका कॉपी प्रीवियस टाइम, एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने प्रीवियस टाइम की एक कॉपी क्रिएट हो गई, बहुत बढ़िया। अब कॉपी टाइप का सेकंड घटा दो, राइट, कॉपी टाइप डॉट सेकंड माइनस एक घटा दिया। अच्छा, अब देखते हैं, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो कॉपी टाइम। अभी मैंने पूरा लॉजिक नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, देखेंगे इशू फिर लिखेंगे, ठीक है। देखो 58 लिखा, टाइमर कर दिया मैंने स्टार्ट, तो 57 हो गया 1 सेकंड बाद, 56, 55, 54, बढ़िया, यहाँ तक तो बढ़िया वर्क कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है, क्यों, क्योंकि सपोज अगर ये 1 मिनट 4 सेकंड है और मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, 4, 3, 2, 1। अब जैसे ये 0 हो गया तो ये माइनस में जा रहा है, जबकि इसे माइनस में नहीं जाना चाहिए, इसे क्या हो जाना चाहिए, माइनस में जाने की जगह इसे मिनट कम कर देने चाहिए, राइट, माइनस में जाने की जगह इसे मिनट कम कर देने चाहिए। सही है, सही बात है। तो चेक कर लेते हैं, इफ़ कॉपी प्रीवियस टाइम इज़ लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव में चला गया है तो आप क्या कर दो, आप कर दो मिनट को कम, मिनट को क्या कर दो, मिनट को कम कर दो, और सेकंड को क्या कर दो, 59 कर दो, ठीक है, सही है। अब देखते हैं वापस से देखते हैं, 1 मिनट 3 सेकंड पे, राइट, 3 सेकंड पे स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, 0। जैसे नेगेटिव हुआ, ये तो नेगेटिव हो गया। हम देख रहे हैं कॉपी प्रीवियस टाइम, अगर नो प्रीवियस टाइम नहीं, प्रीवियस टाइम का सेकंड, राइट, यहाँ सिली मिस्टेक हो गई है। तो अब करते हैं 1 मिनट और
2 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। 0, देखो मिनट घट गया, सेकेंड आ गया, सही है। सिमिलर लॉजिक हमें आर के लिए भी करना है, राइट। अगर आपका मिनट हो गया है घट के, बेसिकली आपका मिनट 1 था, राइट, आपका मिनट 1 था। अब आपने मिनट तो माइनस कर दिया, लेकिन ये माइनस भी तो सिमिलर लॉजिक पे जाएगा सेकेंड पे। अगर आपके घटाते घटाते आपका जो कॉपी प्रीवियस टाइम है, राइट, मिनट, वो नेगेटिव में पहुंच गया, 0 से छोटा हो गया, तो आपको क्या करना है, अब आपको आर घटा देना है। अब आपको क्या करना है, आर को 1 से घटाना है और आपको मिनट को वापस से क्या कर देना है, सेट 59। अच्छा, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है आपका आर ही नेगेशन में पहुंच गया। अच्छा, अगर आपका आर ही नेगेशन में पहुंच गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका टाइमर हो गया है। अब आप क्या कर दो, रिटर्न, नया टाइम रिटर्न कर दो, जिसमें आपका आर भी 0 है, आर एम्प्टी है, ठीक है, सेकेंड एम्प्टी है, और आपका क्या है, आपका मिनट भी एम्प्टी है। यही तो हो गया, जब सब कुछ ही नेगेशन में पहुंच गया, इसका मतलब अब हो गया। लेकिन अब करने से पहले आप एक चीज़ और करो, ये जो आपने इंटरवल चलाया है ना, इसे स्टॉप करो। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं आईडी, इंटरवल आईडी, राइट। तो इसे क्लियर कर देते हैं। जब अपना टाइमर अप हो गया तो इसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर इंटरवल, और अपनी इंटरवल आईडी भेज दी। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। तो जब अपना सब 0 है, बेसिकली जब अपना ये 3 सेकेंड है जस्ट, ओके, 3 सेकेंड के बाद ये क्या होने वाला है, 2 1 0 सब अप हो गया, तो टाइमर अपना स्टॉप हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, कॉपी प्रीवियस टाइम डॉट इक्वल, अच्छा यहाँ पे मिनट होना चाहिए, राइट, अगेन सिली मिस्टेक, ये मिनट होना चाहिए। अब देखते हैं, 3 सेकेंड स्टार्ट, 3 2 1 0, टाइमर अपना स्टॉप होना चाहिए। कैसे पता चला ये स्टॉप हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना, कॉन्सोल डॉट लॉग, अगर यहाँ तक पहुँचा है तो अपना स्टॉप हो गया होगा, राइट, स्टॉप, चेक कर लेते हैं वापस से, अब की बार 2 ही लिखते हैं, स्टार्ट, 2 1 0 स्टॉप, तो टाइमर अपना स्टॉप हो गया, बढ़िया। इसके अलावा भी क्या हमें कहीं और टाइमर स्टॉप करना है, हाँ जी, हमने यूज़ इफेक्ट यूज़ ही इसलिए किया है ताकि हम क्लीन अप कर सकें। क्लीन अप मतलब ये से हमने टाइमर चलाया है और कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, कुछ और हो गया, राइट। तो जैसे बार बार अगर हम ये सेट इंटरवल चला रहे हैं, राइट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसे क्लीन भी करें। तो क्लीन अप पे क्या कर दो, क्लियर इंटरवल, क्या कर दो, इंटरवल आईडी देके क्लियर कर दो। बहुत बढ़िया, इंटरवल हो गया अपना क्लियर। आई होप सिंटेक्स मिस्टेक नहीं है कुछ, हाँ जी, सिंटेक्स मिस्टेक तो है ही, यहाँ थोड़ी आएगा, ये आएगा सेट इंटरवल के बाहर, ये आएगा कहाँ पर है ये अपना, 1 मिनट, इज़ रनिंग नहीं, यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ आएगा इसके भी पास, ठीक है। तो क्लीन अप कर दिया हमने। अच्छा, वेल एंड गुड। इंटरवल आईडी का एक्सेस है अपने पास या नहीं है, इंटरवल आईडी का एक्सेस है यहाँ पे, नहीं है, प्रिंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा एक्सेस है या नहीं, ठीक है। इंटरवल आईडी क्लीन अप में अपने पास इंटरवल आईडी का एक्सेस है या नहीं, कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ देख ही लेते हैं, राइट। अगर आप देखो आपने कहाँ पर ये इनिशियलाइज़ करा है इंटरवल आईडी, आपने इनिशियलाइज़ करा है ये किसके अंदर, इफ़ के अंदर, इफ़ ब्लॉक के अंदर, और आप ट्राई कर रहे हो इसे इफ़ के बाहर एक्सेस करना। तो ये कॉन्स जो है आपका ब्लॉक स्कोप है, तो इसका स्कोप बस यहीं है, यहाँ पर नहीं है, राइट। अब आप क्या चाहते हो, आप एक अनदर वे कर सकते हो, आप यहाँ इनिशियलाइज़ कर लो, राइट, तो बार बार इनिशियलाइज़ होगा। आप कर सकते हो यहाँ पे करना, अगेन बार बार इनिशियलाइज़ होगा, यहाँ पे कर दोगे आप। तो इस वे के लिए क्या, अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए कि यार जिसका एक रेफरेंस मिल जाए हमें और वो अपडेट हो ना, मतलब कंपोनेंट री रेंडर पे वो वापस से अपडेशन वगैरह ना हो, वो अपनी वैल्यू याद रखे, ओके, और उसके बदलने पे हमें री रेंडर भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपका यूज़ केस है तो आप क्या कर सकते हो, आपके सॉल्यूशन है आपका रेफ, तो हम कर देते हैं कि इंटरवल रेफ, यूज़ रेफ का यूज़ करते हैं और इनिशियली रखते हैं उसे नल। अच्छा, तो जो हमने इंटरवल रेफ बनाया है, राइट, ये जो हमने इंटरवल रेफ बनाया है, ये याद रखेगा, क्या याद रखेगा, ये इंटरवल आईडी अपने करंट के अंदर, ये क्या याद रखेगा, इंटरवल आईडी। और जब हम क्लियर करेंगे हम इसको क्लियर कर देंगे इंटरवल रेफ करंट को, ठीक है। तो यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, बहुत बढ़िया, क्लियर कर दिया, बढ़िया है, ठीक है। क्या इसके अलावा इंटरवल आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, इंटरवल आईडी लिखी कहाँ है हमने, इंटरवल आईडी कहीं लिखी है क्या, इंटरवल आईडी क्लियर इंटरवल लाइन नंबर 65 पे तो नहीं लिखी हमने, वापस से रिफ्रेश करते हैं, राइट, तो कहीं नहीं है, सही है। क्लियर इंटरवल रेफ की मदद से कर रहे हैं। क्या हमें कहीं और पे भी क्लियर इंटरवल करना है, हाँ जी, अगर कोई पॉज पे बटन दबा देता है, जैसे आपका टाइमर चल रहा है, किसी ने पॉज पे दबा दिया, तो भी आपको क्या करना है,
आपको टाइमर अपना स्टॉप करना है। अभी तो ये स्टॉप हो रहा है क्योंकि आपके क्लीनअप की वजह से, लेकिन आपके क्लीनअप की वजह से पॉज हो रहा है, लेकिन अपना लॉजिक लिख लेते हैं, राइट। इज रनिंग, जैसे ही आपके क्या करा, आप जैसे ये बटन दबा रहे हो हैंडल स्टार्ट, राइट। आप जैसे ही हैंडल स्टार्ट बटन दबा रहे हो, ये क्या कर रहा है, हैंडल स्टार्ट आपका इज रनिंग को चेंज कर देता है, राइट। हैंडल स्टार्ट आपका क्या कर देता है, इज रनिंग को चेंज कर देता है। तो जैसे ये चेंज हो रहा है, राइट, जैसे ही ये क्या होता है, ये स्टेट चेंज होता है आपका, ये कॉल बैक चलता है यूज इफेक्ट का, क्योंकि आपने लिखा है जब जब आपका इज रनिंग चेंज हो आप ये कॉल बैक चला दो, सही है। तो जैसे ये कॉल बैक चलता है, राइट, ये कॉल बैक चलता है, ये देखता है अगर मुझे टाइमर चलाना है या नहीं, इफ़ के अंदर अगर रनिंग है तो ये टाइमर चलाओ, नहीं है तो नहीं चलाएंगे, राइट। और आपने क्लीनअप भी डाल दिया, तो जैसे ये नया चला तो पुराना वाला क्या कर देता है, क्लीनअप कर देता है, इसलिए हमारा टाइमर स्टॉप हो गया। आप चाहो तो यहाँ एल्स में भी लगा सकते हो, बट अपना काम अभी चल रहा है तो नहीं लगाते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी स्टॉप करना है क्या, अगर कोई हैंडल रीसेट दबाए, हाँ, अगर कोई हैंडल रीसेट दबाता है तो भी हमें करना है, क्या करना है, अगर कोई हैंडल रीसेट दबाता है तो हमें क्लियर इंटरवल करना है, राइट। इंटरवल रेफ डॉट करेंट, देखो हम इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने रेफ ले लिया, एक रेफरेंस ले लिया है, कर लिया। अब रीसेट पे क्या करना है, आपने टाइमर तो स्टॉप कर दिया, और आपको क्या कर देना है, सेट टाइम आपको कैसा कर देना है, सेट टाइम आपको कर देना है इनिशियल स्टेट जैसा, कैसा, जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, आपकी जो इनिशियल स्टेट थी आपको वैसे ही कर देना है, ये तो कर देते हैं, राइट, सही है। देखते हैं रीसेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, देखते हैं। तो 5 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड, स्टार्ट, सही है, स्टॉप करा, स्टॉप हो गया, वापस से स्टार्ट करा, वापस से स्टार्ट हो गया, रीसेट करा, रीसेट हो गया। और रीसेट पे देखो, रीसेट तो हो गया, लेकिन ये पॉज नहीं रुका, तो हमें क्या करना है, हमें इसे भी क्या कर देना है, टॉगल कर देना है, टॉगल नहीं करना है। अगर ये स्टार्ट था तो स्टार्ट रहने देना है, अगर ये पॉज था, बेसिकली इज रनिंग अगर ट्रू था, अगर इज रनिंग ट्रू था तो उसे फॉल्स कर देना है, फॉल्स था तो कुछ नहीं करना। तो बेसिकली जब भी कोई हैंडल रीसेट करता है, तो हमें क्या कर देना है, सेट इज रनिंग को क्या कर देना है, फॉल्स। तो टाइमर नहीं चल रहा अगर किसी ने रीसेट दबा दिया तो, चेक करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, राइट। तो 3 मिनट 4 मिनट 2 सेकेंड, स्टार्ट, चल रहा है अपना बढ़िया, ठीक है। किसी ने रीसेट दबा दिया, गॉन, स्टार्ट वापस से आ गया। अगर नहीं है कोई स्टार्ट दबाता है तो पॉज हो रहा है, राइट, पॉज और स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करें, किसी ने स्टार्ट दबा दिया, वैसे तो हम अपना इंटरवल नहीं चला रहे, तो यहाँ जब हम चेंज कर रहे हैं स्टेट, राइट, किसमें, हैंडल स्टार्ट में, जब हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कि अगर ये जो हम यहाँ चेक कर रहे थे ना, राइट, ये वाला इफ, इसको हम यहीं कर लेते हैं, कहाँ पे, हैंडल स्टार्ट में, क्योंकि अगर ये है ही नहीं तो हम स्टेट अपडेट ही नहीं करेंगे, राइट। हम रिटर्न कर जाएंगे, हम स्टेट अपडेट ही नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं, ये कॉल बैक ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट ही अपडेट नहीं हुई आपकी इस रनिंग। ये तो जब चलेगा ना, या तो माउंटिंग पे है जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है, और स्पेशली इंटरवल आप जब चलाते हो जब आपका वेरिएबल ट्रू होता है, इज रनिंग वाला, राइट। इनिशियली तो फॉल्स है, और इसे ट्रू करने के लिए आपको बटन पे क्लिक करना है। बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो हम इसे जब ही ट्रू करेंगे, जब भी हम इसे टॉगल करेंगे, बेसिकली जब ये एम्प्टी नहीं आएगा। अच्छा देखो, एक और चीज़ क्या करना है हमें, जब यूज़र बेसिकली टाइमर स्टार्ट है, अपना काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट है, राइट, तो उस टाइम पे हमें यूज़र को अलाउ नहीं करना कि वो जाके हम चेंज कर दे, राइट, ऐसे कुछ कर दे, ये अलाउ नहीं करना हमें। तो क्या कर सकते हैं, हम अपने इनपुट्स को डिसेबल कर सकते हैं, कब, जब हमारा चल रहा हो टाइमर, तो बस ये चेक करके हम डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अलावा, तो अब देखो, अब यूज़र नहीं एडिट, रिफ्रेश कर दिया तो देखो अब क्या है, अगर मेरा टाइमर चल रहा है, राइट, अगर मेरा टाइमर चल रहा है, करेक्ट, तो यूज़र एडिट नहीं कर पाएगा, यूज़र को या तो इसे पॉज करना पड़ेगा या स्टार्ट करना पड़ेगा। जब पॉज कर लिया तो एडिट कर पाएगा, लेकिन जब स्टार्ट है तो कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। रीसेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये अगर आप लॉजिक देखो, अभी तो मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया, राइट, इसे हम और क्लीन कर सकते हैं। क्लीन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आप क्या करो, आप इसके सारे क्या निकाल लो, आप ये जो आपके पास डिस्ट्रक्चर कर लो कॉपी प्रीवियस टाइम में से, कि आर की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू क्या है, मिनट की वैल्यू क्या है, राइट। तो फिर आप डायरेक्टली, आपको ये नहीं करना पड़ेगा बार बार कॉपी टाइम डॉट, आपके पास डायरेक्टली वेरिएबल है मिनट, सेकंड, आर, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पर चेक कर लो और थोड़ा क्लीन
रिटर्न करो इसको और आप और क्लीन कर सकते हो, ठीक है। और देखो अगर इसमें आपको कोई इशू लगता है टाइमर में तो बताओ मुझे। एक इशू मुझे अभी भी लग रहा है, वो है हमारा आर का, राइट। क्या पता आर को एक बार चेक कर लेना। बाकी एक एज केस हमने नहीं देखा है कि जब हम स्टार्ट कर देते हैं और पॉज करते हैं, अब मैं इस पॉज के बाद में आगे से चेंज कर दूँ और वापस से स्टार्ट करूँ तो सही चल रहा है, ठीक है। तो सही है, आप इसे चेक कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।